Good afternoon, children. It's EVS time. Today we will read this chapter number 14, Earth and its neighbors. Earth, हमारी अर्थ के बारे में जानेंगे और उसके neighbors, उनके बारे में हम लोग जानेंगे. Our planet Earth is, your page number is 90. Our planet Earth is full of beautiful things like trees, birds, animals, lakes and ponds. We have land, air and water around us. जो हमारी अर्थ है वो क्या है बच्चों? प्लैनेट है. और उस प्लैनेट पे क्या है? इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. ब्यूटीफुल थिंग्स क्या क्या हैं? जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, लेक्स है, पॉन्ड्स है. तो क्या है, इनको क्या बोलेंगे? लैंड, एयर एंड वाटर अराउंड अस. हमारी अर्थ पे क्या है? लैंड जहाँ हम रहते हैं, एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, गैसेस, एंड वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, वाटर. डू यू नो हाउ डज द अर्थ लुक? क्या आप जानते हैं कैसे दिखती है हमारी अर्थ? द अर्थ लुक्स लाइक अ राउंड ब्लू बॉल फ्रॉम स्पेस. स्पेस से हमारी अर्थ ब्लू बॉल की तरह दिखती है. बॉल राउंड शेप की दिखती है और कैसे कलर की दिखती है? ब्लू. क्यों दिखती है ब्लू? इसमें यह भी लिखा है दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. मैंने आपको फर्स्ट जो माइंड मैप बताया था उसमें ही बताया था कि हमारी जो अर्थ है उस पर लैंड की कंपैरिजन में वाटर ज़्यादा है. तो उस वाटर की, उससे जब सैटेलाइट से या स्पेस से कोई भी फोटो ली जाती है, पिक्चर सेंड की जाती है अर्थ की, तो ब्लू कलर की हमारी प्लैनेट दिखती है. उस वाटर की अवेलेबिलिटी से हमारी जो अर्थ है वो कैसी दिखती है? ब्लू. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. इट इज नॉट कंप्लीटली राउंड बट स्लाइटली फ्लैटन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. टॉप से और बॉटम से ये पूरी तरीके से राउंड शेप की नहीं है. जैसे इसी तरीके से यहाँ से ये फ्लैट है और यहाँ से ये इस तरीके से ये हमारी अर्थ. एक तो बॉल होती है पूरी इस तरीके से और यहाँ से थोड़ी फ्लैट है और यहाँ से थोड़ी फ्लैट. इस तरीके से हमारी अर्थ. इट हैज बोथ नेचुरल एंड मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स भी है इसके पास और इसके ऊपर हमारी अर्थ पे और मेड थिंग्स. अब नेचुरल थिंग भी मैंने आपको बताई थी क्या है ना? नेचुरल थिंग्स क्या क्या थी हमारी? वाटर बॉडीज, जो लैंड फॉर्म्स, ये सारे जो ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब जो नेचर से रिलेटेड है वो नेचुरल. और मैन मेड जो इंसान ने बनाए हैं, जैसे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स, ये सारी चीज़ें मैन मेड में आती हैं. अब नेचुरल थिंग, व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ? हमारी जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है? लैंड एंड वाटर. किससे बनी हुई है बच्चों? लैंड एंड वाटर. जमीन और पानी, दो चीजें हमारी अर्थ पे है. एक तो लैंड है, जमीन जहाँ हम रहते हैं, और वाटर, सीज, ओशन, लेक, पॉन्ड, ये सारा वाटर. द सरफेस, इसलिए इस जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लैंड एंड वाटर. लुक एट द ग्लोब. हमने मैप में भी पढ़ा था ग्लोब के बारे में. ये ग्लोब इट इज़ अ मिनी मॉडल ऑफ द अर्थ. जो हमारी अर्थ है उसका मिनी मॉडल आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है मॉडल, उसको कहते हैं ग्लोब. डिफरेंट लुक लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ. अब लैंड में क्या क्या आता है? हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स, प्लेन्स, ये सारे आते हैं लैंडफॉर्म्स में, है ना? और इसमें आते हैं, वाटर में आते हैं ओशंस, लेक, पॉन्ड, सी, ये सारे जो आते हैं इस वाटर में आते हैं. तो लैंडफॉर्म एंड वाटर बॉडीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. तो ये इसको कंबाइंडली जो लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज हैं इनको कहते हैं नेचुरल थिंग्स. इसमें हिल्स हो गई, हमारी वैलीज हो गई, माउंटेन्स हो गए, प्लेन्स हो गए, और इसमें ओशन, लेक, पॉन्ड, सी, ये नेचुरल थिंग्स हैं.
The part of the earth covered by water bodies is much larger than the part covered by the landforms. जो हमारा लैंडफॉर्म और वाटर का जो रेशियो है वो इस तरीके का है. तो वाटर वाला जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है कंपैरिजन में लैंड वाले. Many large oceans and seas cover the earth. The river flow through the mountains and make the earth green and beautiful. बहुत सारे ओशंस और सी बड़े बड़े हैं और जो रिवर जो माउंटेन से निकल कर आती है अर्थ को ग्रीन और ब्यूटीफुल बनाती है. देखिए पिक्चर भी दिख रही है आपको. ये नेचुरल थिंग्स की इसमें आपको पिक्चर दी हुई है. The large green areas on the earth that are completely covered with trees are called forest. ये हमने फॉरेस्ट जो लेसन पढ़ा था उसमें भी हमने फॉरेस्ट के बारे में जाना था. तो ग्रीन एरिया जहाँ इस कंप्लीटली कवर्ड विथ ट्रीज, जहाँ ट्रीज ही ट्रीज हैं, वो क्या है हमारा फॉरेस्ट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिव इन दीज फॉरेस्ट. इन जंगलों में अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं. The earth is surrounded by a layer of air called the atmosphere. जो हमारी अर्थ है वो एक लेयर ऑफ जो एयर का जो लेयर है अर्थ के चारों तरफ उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर. Do you know how these natural things are different from man-made things? अब man-made thing और natural things तो हमने देख ली क्या क्या है, वो बोर्ड पे बनाया था मैंने. अब आती है man-made things. Man has built a number of structures on land like houses. अब man-made things में आएगी houses, factories, roads, parks, railway tracks. ये सारी जो चीजें इंसानों ने बनाई हैं वो सारी आएगी man-made things. Many bridges, dams and harbors have also been built over the water bodies by humans. इंसानों के द्वारा डैम बनाए हैं पानी के ऊपर, ब्रिजेस बनाए हैं, है ना. All the things built by man like houses, road, dam, bridges are called man-made things. इसमें कौन कौन आएगा? Houses, roads, dams, buildings, ब्रिजेस. ये सारे क्या है बच्चों? ये है man-made things. तो पेज नंबर आप 92 टर्न करेंगे. मैन हैज कट फॉरेस्ट फॉर मेकिंग दीज थिंग्स. अब ये चीजें man-made things बनाने के लिए इंसान ने क्या किया है? फॉरेस्ट जो जंगल है उनको साफ किया है. He has used a variety of natural things in building man-made things for his safety and comfort. अपनी सेफ्टी और कंफर्ट के लिए, अपने आराम के जीवन बिताने के लिए जो इंसान है, ह्यूमंस है, उन्होंने क्या किया है? फॉरेस्ट को कट किया, ट्रीज को कट किया और जो भी नेचुरल थिंग्स है उनको मैक्सिमम अपने उसमें यूज किया है. तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे. तो आपको यह रीड करना है man-made एंड नेचुरल थिंग्स. इसको रीड करिए और इसको समझिए और फिर हम पढ़ेंगे नेबर्स ऑफ द अर्थ. ओके बच्चों. तो नेबर्स ऑफ द अर्थ में है हमारा सन, मून, प्लैनेट्स एंड स्टार्स. ये है अर्थ के नेबर्स. तो हमारा ये पार्ट हम इसके बाद में कंप्लीट करेंगे. आज हमने सिर्फ ये जाना है कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक लेयर है एयर की, वो एटमॉस्फेयर है. ग्रीन पार्ट जो फुल ऑफ ट्रीज है वो फॉरेस्ट है. 2 पार्ट में डिवाइडेड कर सकते हैं, लैंड और वाटर. वाटर में जो वाटर बॉडीज हैं और लैंड में हमारा जो वैलीज, माउंटेन्स, प्लेन्स है. और दूसरी है man-made थिंग. इसमें हमारे हाउसेज, रोड्स, डैम्स, ये सारी चीज़ें. तो इस लेसन को आप पढ़िए और फिर हम इसको ये दूसरा पार्ट इसके बाद में कंप्लीट करेंगे. ओके.